श्री परमात्मने नमः। सभी को सादर नमन। हम सभी इससे पूर्व द्वितीय अध्याय में अपनी शांति के लिए और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सांख्य योग के माध्यम से परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता या ज्ञान प्राप्त किया। साथ में ही कर्म की प्रधानता भी बताते हुए भगवान ने आगे तृतीय अध्याय की ओर आपको ले चलते हैं, जिसमें कर्म अवश्य करने होंगे, क्योंकि हम सभी प्रकृति के गुणों से उत्पन्न अभिभूत हैं और कर्म करना जीव की बाध्यता है। तो हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, इनसे हमें क्या लाभ और हानि हो सकते हैं, कौन से कर्म बंधन कारक हैं और कौन से कर्म हमें मुक्ति में सहायक होंगे, आदि आदि अनेक प्रकार के प्रश्नों का समाधान परमात्मा ने करने की चेष्टा की है। और इस अध्याय में कर्म ही विशेष तौर पर वर्णित हैं, अन्य विषयों का समावेश बहुत कम है और इसी वजह से इस तृतीय अध्याय को कर्मयोग के नाम से जाना जाता है। और कर्मयोग के माध्यम से परमात्मा ने अर्जुन की स्थिति को बदलने के लिए, यानी हम सभी की स्थिति को कल्याण की ओर बढ़ाने के लिए प्रयास किया। और अर्जुन द्वितीय अध्याय की समाप्ति तक अभी भी सुनिश्चित नहीं कर पाया कि हमें किस ओर बढ़ना चाहिए। तो अर्जुन ने फिर बड़े शांति से और बड़े व्यथित मन से फिर पूछा। कहते हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन हाथ जोड़कर कहता है, हे जनार्दन, यदि आपको चेत कर्मणि मतलब यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ दिखाई देता है, जैसी मतलब श्रेष्ठ, ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, कर्मणि घोरे माम किमर्थम नियोजयसि, मुझे इस भयंकर कर्म में फिर क्यों लगाने की चेष्टा कर रहे हैं आप। यानी आप मेरा कल्याण चाहते हैं, उसके बाद भी आप अगर ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे कर्म में प्रवृत्त होने की बात क्यों कह रहे हैं। फिर कहता है अर्जुन, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमपि आपनुयाम। अर्जुन कहता है कि हे केशव, आप अपने वाक्य से व्यामिश्रणेव मतलब मिले जुले वाक्य से, एक तरफ आप ज्ञान योग की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने कर्मयोग की प्रधानता बता दी। तो इन दोनों प्रकार के मिले हुए वाक्य से मेरी बुद्धि जो है वो मोहयसीव, मोहित हो रही है, परेशान हो रही है। तदेकम वद निश्चित्य, इसलिए हे केशव, एक कोई मार्ग सुनिश्चित करो जो मेरे लिए कल्याणकारी हो या जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। येन श्रेयो अहमपि आपनुयाम, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, बस मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ। और हम सभी परमात्मा से यही चाहते हैं, अपने अपने आत्मकल्याण की बात। तो भगवान को लगा कि अभी भी अर्जुन कहीं संदेह में है और
इसको इसके भ्रम को दूर करना बहुत आवश्यक है। इसका मोह नष्ट होने के बाद ही कार्य आगे बढ़ता है। तो भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में अर्जुन को समझाने की चेष्टा की। उन्होंने कहा, लोके अस्मिन् विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान ने कहा, हे मयानघ, हे निष्पाप अर्जुन। अनघ मतलब होता है पाप। तो नघ पाप रहित होना, अनघ। आ मीन्स नहीं और नघ मीन्स पाप। तो हे निष्पाप अर्जुन, पाप रहित अर्जुन, लोके अस्मिन, इस लोक में द्विधा निष्ठा, दो प्रकार के निष्ठाएं हैं। पूरा प्रोक्ता, मैंने द्वितीय अध्याय में पूर्व ही कहा है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञान योगियों के लिए सांख्य का मार्ग और कर्म योगियों के लिए कर्म का मार्ग। भगवान ने दो रास्ते बता दिए, एक कर्म प्रधान कर्मयोग और दूसरी तरफ ज्ञान योग। योगी जो है वो कर्म की ओर बढ़ता है और ज्ञान योगी जो है वो सांख्य की ओर चलता है। दोनों में क्या भेद है ये देखिए, ये जानने की चेष्टा की, बताने की चेष्टा की। आत्मा परमात्मा को अभिन्न मानना, ये सांख्य की परंपरा ज्ञानियों के लिए है। और परमात्मा को सर्वस्व ब्रह्म मानकर उसके सेवक के रूप में कर्म में तत्पर होना, यह योगियों का मार्ग है और इसे कर्मयोग कहते हैं। तो सरलतम अगर देखा जाए तो कर्म हमारी विवशता है और हमें करना ही होता है कुछ न कुछ। हर समय हम सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, स्वप्न देखते हैं, विचारों का मंथन करते हैं। तो हर खाली तो कभी होते ही नहीं है, रिक्त स्थान तो कहीं मिलता ही नहीं है जीवन में। कुछ न कुछ करते हैं, करते ही रहते हैं। तो क्यों ना हम इन कर्तव्य कर्मों का या इन कार्यों को परमात्मा का आदेश मानकर करते जाएं और उन्हें सौंपते जाएं। फल की ओर जिज्ञासा हमारी हो ही नहीं, क्योंकि चूँकि आपने हमें जन्म दिया है और हम कुछ करते हैं, करना बाध्यता है, तो क्यों ना आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, बस इतना ही सीमित रखा जाए। और यदि हम इतना करने में सफल हो जाते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति बना लेते हैं अपनी, तो हम योगी हो जाते हैं और योगी बनकर इस भवसागर से दूर होने में कोई संदेह नहीं है। तो भगवान ने दोनों मार्गों में से इस अध्याय में कर्म योग की प्रधानता बताई है और कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। इसलिए हमें अपने कर्मों को करते हुए सच्चिदानंद घन परमात्मा को, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और जो सर्वेश्वर है, ऐसा समझकर अपने सारे कर्मों को उसे सौंपते जाएं। और जहाँ मन भटकता है वहाँ दिशा निर्देश अवश्य लें और वो दिशा निर्देश आपको परमात्मा की वाणी श्रीमद् भगवद गीता इसके माध्यम से मिलते जाते हैं और मिलते हैं। तो हमें इधर ही प्रयास बनाए रखना चाहिए और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए हम सभी को। दो बड़े सुंदर शब्दों में और बड़े आसान तरीके से मैंने आपको ज्ञान योग और कर्म योग में अंतर स्पष्ट करने की चेष्टा की है। जैसा मेरी मति में भगवान की वाणी का प्रभाव हुआ और मैंने
चिंतन करके महसूस किया, वो बड़े सरलतम ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की। मेरा यही प्रयास है कि सभी को पढ़ने का अवसर ना मिले, सुनने का अवसर मिले तो उलझाव बहुत है, गीता थोड़ी समझ में आसानी से आने वाली बात नहीं है। तो हम सभी अपने अपने प्रयास के माध्यम से और श्रीमद् भगवद गीता का के आश्रय में रहकर अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते जाएं। फल की कोई आकांक्षा हम में ना रहे तो हम कल्याण की ओर अग्रसर हैं, ये मान लें और आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।